गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 हिंदी। कवि हैं सूरदास और पाठ का नाम है विनय। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप उसे ध्यान से उसकी व्याख्या सुनिएगा और पढ़िएगा। देखिए, सूरदास जी विनय मीन्स प्रार्थना करना, किसी से विनती करना। देखिए इसकी व्याख्या। अब कै राख लेऊ भगवान। एक सचान पक्षी है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब कै राख लेऊ भगवान। हे भगवान, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। है अनाथ बैठे धूम डरिया, पारद साधे बाण। वो पक्षी कह रहा है कि हे भगवान, हम बिल्कुल अनाथ हैं और पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं और नीचे से बहेलिया हमारे ऊपर बाण को ताना हुआ है, ताकि डर मैं भाजियो चाहत ऊपर ढुकियो सचा। अगर मैं बहेलिए के डर से ऊपर की तरफ भागना चाहता हूँ तो ऊपर सचान भी बैठा हुआ है। सचान पक्षी भी है ढुका। दूह भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। हमारे प्राण दोनों तरफ से दूह भांति दुख भय आन, यह कौन उबारे प्राण। हमारे प्राण दोनों तरफ फंसे हुए हैं, अब कोई उबारने वाला नहीं है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, कर छुट्यो संचार। सुमिरत ही यही डस्यो पारधि। अब अगर मैं ऊपर भागता हूँ तो वो मुझे सचान मुझे खा जाएगा। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो सचान पक्षी भगवान की जय जयकार कर रहा है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वो पक्षी कह रहा है कि मेरा मन कहाँ सुख पाने वाला है। जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से मनुष्य अपना देश को छोड़कर विदेश को जहाज से चला जाता है, फिर भी उसको वहाँ विदेश में चैन नहीं रहता है, फिर वह मनुष्य उसी जहाज से फिर लौट करके अपने देश में आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। और सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्मा। यदि महात्मा हमारे सामने हैं तो हम उनकी पूजा अवश्य करेंगे और दूर देव को खोजने नहीं जाएंगे। परम गंग को छाड़ी पियासे, दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि यदि गंगा का पानी हमें स्वयं मिल जा रहा है तो हम कुआं क्यों खुदवाने जाएंगे। जिह मधुकर अम्बुज रस चख्यो, क्यों करील फल भावे। जिह मधुकर, जब अम्बुज रस चख्यो, जब हमें अच्छा रस का स्वाद मिल रहा है तो क्यों करील फल भावे, तो हम करील का फल क्यों खाने जाएंगे।
सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमें गाय का दूध मिल जा रहा है तो हम छेरी को दूहने के लिए क्यों जाएंगे। देखिए आपका ये पाठ समाप्त हो गया और इस व्याख्या को आप लोग दोहरा लीजिएगा और अगली व्याख्या हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 हिंदी सूरदास पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विनय। आप उसको ध्यान से सुनिए और इसकी व्याख्या देखिएगा। अब के राख लेऊ भगवान। सचान पक्षी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इस बार आप हमारी रक्षा कर लीजिए। हैं अनाथ बैठो ध्रुम डरिया पारद साधे बान। हम बिल्कुल अनाथ होकर के बैठे हुए हैं और नीचे से बहेलिया बान को ताना हुआ है। ताक्यो डर मैं भाग्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। अगर मैं डर से भागना चाहता हूँ तो ऊपर सचान पक्षी भी ढुका हुआ है। दूह भात दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से हमारे प्राण संकट में पड़े हुए हैं। हे भगवान, इस बार आप हमारी रक्षा करिए। सुमिरत ही यह ढुक्यो पारधी कर छुट्यो सचान। और जब वह पक्षी भगवान की से प्रार्थना कर रहा है उसी समय कर छुट्यो संचान, उसी समय बहेलिए के हाथ से उसका बाण छूट जाता है। सूरदास सर लग्यो सचान जय जय कृपा निधान। और सूरदास जी कह रहे हैं कि वह पक्षी तब भगवान की जय जयकार करने लगता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। वो पक्षी कह रहा है कि हे भगवान, आपने मेरे प्राणों की बचा लिया, अब मेरा प्राण सुख में हो गया। जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से मनुष्य अपना देश छोड़ करके जहाज से विदेश दूसरे देश में चला जाता है और वह फिर भी उसका मन वहाँ सुख नहीं पाता है और फिर वह मनुष्य लौट करके विदेश से फिर अपने देश को आता है। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन, अगर महात्मा जी हमारे सामने हैं, हमारे नेत्रों के आँखों के सामने हैं, तो हम उनकी पूजा अवश्य करेंगे और दूर देव को खोजने नहीं जाएंगे। परम गंग को छाड़ पियास दुर्मति कूप खनावे। अगर हमें गंगा जी का जल पीने को स्वयं मिल जा रहा है तो हम कुआं क्यों खुदवाने जाएंगे। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। जब हमें अम्बुज रस चखने को मिल रहा है तो हम करील का फल
क्यों खाने जाएंगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमें कामधेनु गाय का दूध जब मिल जा रहा है तो हम बकरी को क्यों दूहने जाएंगे। थैंक यू। अगला पाठ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।